आज क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर 1/1 इंटू 2। यहाँ पर समझना पॉइंट नहीं है, यहाँ पर क्या है, इंटू है। इसी प्रकार से प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n इंटू n प्लस 1 है। ये क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। वो ऑप्शन है 1/, बोलिएगा, n प्लस 1, बी में n/n प्लस 1, n/n प्लस 1, सी में 2n/n 2n/n प्लस 1, प्लस 1, 2/n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन और क्वेश्चन है ये। तो इससे पहले एक मान लिया जाए कि 3/, ऐसे लिखा हुआ है 3/, मान लीजिए कि a प्लस बी है और नीचे में 2 है। इसको हम लोग को एक्सपेंड करना होता है, तो कैसे लिखते हैं, तो बोलते हैं कि जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 का दोनों का पार्ट है। ये 2 है, ये दोनों का पार्ट है, a का भी पार्ट है और b का भी पार्ट है। इसमें क्या होगा कि a/2 लिख सकते हैं, ठीक है, और क्या होगा प्लस, और यहाँ पर होगा b/2। तो उसी हिसाब से इसी का कॉन्सेप्ट लेकर के इस पर हम चलेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर है 1 लिखा हुआ, और 1 को हमको इतना लाना है कि 1 रहे लेकिन ये दोनों को यूज करना है। फिर यहाँ पर 1 लाना है लेकिन ये दोनों को यूज करके, फिर यहाँ पर 1 लाएंगे लेकिन इस दोनों को यूज करके। तो कैसे आएगा, तो 2 और 1 दोनों को यूज करना और 1 आना है, तो क्या उसको 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। 2 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1, और नीचे में क्या रहेगा 1 गुना 2, ठीक है। इसी प्रकार से जब यहाँ पर 1 लाना है लेकिन यूज क्या करना है, यही दोनों यूज करेंगे, तब होगा 3 माइनस 2, और यहाँ पर होगा 2 इंटू 3। इसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तब 4 माइनस 3, और यहाँ पर 3 इंटू 4 प्लस, इसी प्रकार से आगे जाएंगे तो डॉटेड हो जाएगा, और प्लस में एक बात ध्यान देना होगा, ऊपर में कौन रख रहे थे, बड़ा माइनस छोटा, तब ना 1 होगा। तो n और n प्लस 1 में बड़ा कौन है, n प्लस 1, क्योंकि n में कितना जुटा हुआ है, 1 ज्यादा है, तो जरूर यहाँ पे n प्लस 1 ज्यादा होगा, और इसमें से हम n को घटाएंगे, और नीचे में कितना है n इंटू n प्लस 1। अब क्या करना है कि इसके नीचे में ये दोनों होगा और इसके नीचे में भी ये दोनों होगा, क्योंकि इसका ये जो है ये दोनों का पार्ट है, इसका मतलब 2/1:2। तो ऐसे कर सकते हैं, लिख देते हैं ऐसे, माइनस यहाँ पर कितना 1/1:2 प्लस, ये हो गया प्लस। अब इसके लिए 3/2:3 माइनस 2/2:3 प्लस, इसी प्रकार से 4/3:4 माइनस 3/3:4 प्लस, अब यहां से चलते हैं तो क्या होगा n प्लस 1 बाई n इंटू n प्लस 1 माइनस में n बाई n इंटू n प्लस 1, ये होगा। अब देखिए कट जाएगा, ये इसमें नहीं कटेगा, इसमें कटेगा, इसमें कटेगा, जो कटेगा उसको काटते चलेंगे, तब क्या बचा, तो इसमें ऊपर में कुछ नहीं तो 1 जरूर बचा हुआ है, और नीचे में भी नहीं है मतलब 1 है। इसी प्रकार से माइनस यहाँ पर कितना होगा 1/2 प्लस यहाँ पर कितना होगा 1/2, फिर यहाँ पर कितना होगा 1/3, फिर इसी प्रकार से 1/3, फिर यहाँ पर 1/4, और यहाँ पर डॉटेड था प्लस में यहाँ से 1/n और माइनस 1/n प्लस 1। अब इतना ध्यान देना है, यहाँ पे ये था किसका पार्ट, पहले वाला का पार्ट था, ये वाला किसका पार्ट था, सेकेंड वाले का, ये किसका था, ये थर्ड वाले का पार्ट था, तो ये किसका था, लास्ट वाला का पार्ट था। अब इतना ध्यान देना है कि फर्स्ट वाले का माइनस वाला
अगला के प्लस वाला से काटेगा। क्या बोले कि इसका माइनस और अगला के प्लस, इसी प्रकार से इसके माइनस और अगले वाले का प्लस। तो इसका माइनस इसके आगे होता उसके प्लस वाला से काटता, तो ये जो प्लस है किसको से काटता, इसके पहले वाला माइनस वाला से काटता, मतलब ये कट जाएगा। तो ये वाला कब कटता, जब इसके एक आगे रहता तब कटता, यानी माइनस है तो अगला में रहता प्लस तब कटता, लेकिन है नहीं यानी ये नहीं कटेगा। तो हमारे पास कौन बच गया, बीच में सारे कट जाएगा लेकिन बचेगा यहाँ से 1 माइनस 1/n+1। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे। कहां तक विजिबल है, यहाँ तक ऊपर वहीं तक लास्ट, यहाँ तक, यहाँ तक और वहीं तक। चलिए तो ऐसा करते हैं, ऊपर लिखते हैं। देखिए कितना आया था, तो आया था 1 माइनस 1/n+1। एलसीएम लेंगे, आ जाएगा n+1। तो यहाँ पर कुछ नहीं था तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर में, तो n+1 माइनस 1। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल, तो आ जाएगा n/n+1। आंसर कौन हो जाएगा, B1। ठीक है, चलिए जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन दिए गए हैं 4, जिसमें से अपरिमेय संख्या चुनना है। जिसमें सबसे पहला है ऑप्शन में 25, दूसरा में है स्क्वायर रूट ऑफ 16, थर्ड में है स्क्वायर रूट ऑफ 36/49 और डी में है आपका ऑप्शन √3। तो अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर उसको कहते हैं जिसका रूट नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो देखिए 25 का रूट तो हम जानते हैं कि इसका रूट हो जाएगा 5, ऐसा कितना होगा 4, और ऐसा कितना होगा 36 का 6 और 7, यानी 6/7 ये भी रेशनल है, परिमेय है। यानी तीनों के तीनों परिमेय देखने को मिल रहा है। तो परिमेय कौन सा नहीं है, √3, क्योंकि √3 का वैल्यू जो है 1.732 से लगभग जाते रहता है, कभी इसको काटता नहीं है, और साथ ही साथ ये रिपीट भी नहीं करता। रिपीट करता तब ये परिमेय संख्या कहलाता है, लेकिन रिपीट नहीं करता है इसलिए परिमेय संख्या भी नहीं होगा। तो आंसर कौन हो जाएगा, डी। ठीक है, इसी प्रकार से 3 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि संख्या 3/5 - 6 की प्रकृति है। 5 - 5 की प्रकृति है। प्रकृति मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, या प्रकृति पूछा रहा है कि रेशनल होगा, इरेशनल होगा, क्या होगा। ऑप्शन में कह रहा है कि ये परिमेय संख्या होगा, दूसरा में बी में कह रहा ये अपरिमेय संख्या होगा, और थर्ड में होगा यहाँ पर अनंत होगा, और डी में कह रहा इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए एक थ्योरी यहाँ पर याद रखना है, कोई भी संख्या होगा कांस्टेंट ले लेंगे के, इसके नीचे में अगर 0 आ जाए तो इसका वैल्यू होता है अनंत। ठीक है, या तो अगर हम इसको नीचे लाते हैं तो के वाई क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो याद रखना है कि के को अगर अनंत से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0, या के को 0 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा अनंत। ठीक है, लेकिन अगर उल्टा में अगर कर दे कि 0/k रहेगा तो हमेशा क्या होगा, 0, क्योंकि 0 में डिवाइड कर रहे हैं कांस्टेंट से, लेकिन यहाँ 0 से ही डिवाइड कर रहे हैं, अंतर इतना था। तो नीचे में अगर 0 आ जाएगा तो क्या वैल्यू मिलेगा, अनंत। तो अब आपको आंसर पता चल गया होगा कि आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 था और 5 में से 5 अगर जाएगा तो वैल्यू मिल जाएगा 0, और जब 0 मिलेगा तो 3/0 = इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी होगा तो अनंत। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 अब चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या में पूर्णांक संख्या बताना है कि कौन सा संख्या इसमें पूर्णांक आने वाला है। ठीक है, जिससे पूर्णांक संख्या में ऑप्शन ए में है √3, बी में छाटना है 5/7, सी में है 16/25, और डी में है 64/16। ये पूर्णांक निकालना है, मतलब परिमेय संख्या नहीं, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। तो ये तो पूर्णांक क्या, रेशनल नंबर भी नहीं है, ये है अपरिमेय संख्या।
ये भी हो गया अपरिमेय संख्या, क्योंकि 5 का रूट निकलता नहीं है, तो ये भी हो गया अपरिमेय। इसी प्रकार से 16/25 ये परिमेय कहलाएगा, क्योंकि डिवाइड में है। लेकिन यहां पर देखेंगे तो ये कटेगा, कटने के बाद √4 आएगा, और √4 को जब तोड़ेंगे तो आएगा 2, और 2 यहाँ पर होता है पूर्णांक, तो परिमेय भी होगा और साथ साथ हम इसे पूर्णांक संख्या भी कहेंगे। तो ये पूर्णांक भी होगा और परिमेय भी होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन में कितना था 4, तो 4 का आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 5, 0.45 का परिमेय संख्या में परिवर्तित कीजिए। मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ऐसे भी ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसको बताया जा रहा है कि भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में बदलेंगे तो क्या होता है, पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बदले 1 और 2 को था, इसे डबल 0, तो होगा 45/100, कटेगा 5 से, 9 × 5 = 45, 20 × 5 = 100, तो आंसर आएगा 9/20। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ऐसे अगर होता दोनों पर एक रिंग, तब कैसे बनाते? तो कल बताए थे टोटल नंबर को लिख देना होता है, में से घटाना होता है कितना, बिना रेकरिंग वाला कितना है, तो बिना रेकरिंग वाला इसमें कोई नहीं है तो नहीं घटेगा। अब रेकरिंग कितने पर है, 2 पर, तो 2 बार 9 9 लिखेंगे, तो कितना आ गया 45/99। 9 से घटेगा, ऊपर में कितना 5 और नीचे में 11, 9 × 5 = 45 और 11 × 99। अगर ऐसा ना हो करके ऐसा होता तब कैसे बनाते? तो इसमें भी रेकरिंग को हटाइए, तो क्या करना है, पहले टोटल नंबर को लिख देंगे 45, में से घटाना किसका है, तो बिना रेकरिंग वाला कितना है 4, रेकरिंग कैगो पर है, एगो पर, तो 1 और 9, और बिना रेकरिंग वाला दशमलव के बाद कैगो है एगो, इसलिए 0 कैगो एगो। तो यहाँ से आगे हमको 91/90। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कौन सा, ये वाला था कि 0.45 को चेंज करना था, तो आंसर होगा 9/20। अब है क्वेश्चन नंबर 6, एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है। लिख देते हैं यहाँ पर, एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है। यदि भिन्न के अंश में, ठीक है दिखा दे रहा, भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है। 8/7 हो जाता है। तो भिन्न क्या था, तो ऑप्शन ए में है 9/14, बी में है 8/15, सी में है 4/5 और डी में है 9/13। तो इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कह रहे एक भिन्न का हर, तो सबसे पहले भिन्न बोला, तो भिन्न को हम लोग मान लेते हैं कि वो भिन्न x/y है। ठीक है, अब ये हम जब मान लिए हैं तब का आते हैं क्वेश्चन पे। तो कह रहे एक भिन्न का जो हर है, हर कौन है y जो है, यानी हर अंश से 5 अधिक है, यानी अंश से 5 अधिक है कि तो किस में जोड़ेंगे, अंश में, यानी अंश में अगर 5 जोड़ेंगे तभी हमारा हर के बराबर होगा, क्योंकि हर ज्यादा है किसको से, तो अंश से, तो अंश में हमको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि छोटा में जब जोड़ेंगे तब बड़ा के बराबर आएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश में, दूसरा, तो यहाँ पर भिन्न था, इसके अंश कौन होगा, ऊपर वाला, इसमें कितना जोड़ना है 7, जैसे ही 7 जोड़ते हैं तो हमारा भिन्न कितना आ जाता है 8/7। तब बताना कि भिन्न कितना था। तो क्या करते हैं कि x + 7 छोड़ देते हैं,
इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7 ऊपर जाएगा, x प्लस 7, ठीक है, और यहां से क्या होगा 8y, तो यहाँ से 7x प्लस 49 बराबर 8। y की जगह पे इसको डाल सकते हैं क्या, x प्लस 5 को, तो यहाँ पर रख देंगे, तो 7x प्लस 49 बराबर 8x और 8 4 जा 8 5 जा 40। अब क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं, ठीक है, 40 को, और 7x को उधर लेके जाते हैं। तो जैसे हम 40 को इधर लाएंगे तो आएगा 49 माइनस 40 बराबर 7x उधर लेके जाएंगे तो होगा 8x माइनस 7x। तो यहाँ से बचेगा 9 और यहाँ से बचेगा x, यानी x का वैल्यू कितना मिल गया 9। जैसे x का वैल्यू 9 मिला तो यहाँ पर हम 9 डाल देंगे, तो 9 प्लस 5 कितना हो गया 14। तो y का वैल्यू 14 और x का वैल्यू 9, तो मेरा भिन्न कितना होगा, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 14। ठीक है, तो ऐसे भी देखिए, अब मिला लीजिए, तो क्या बोला था, हर जो होगा अंश से कितना ज्यादा होगा 5, तो हर कितना है 14, तो 14 ज्यादा है कि नहीं 9 से, तो 9 से कितना ज्यादा है 5, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा 9/14, आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, अब है 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें एपी का फॉर्मूला लगेगा। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 100 से 1000 के बीच, 100 से 1000 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का जोड़ कितना से भागा देना है 5 से। इतना से इतना के बीच, इतना से इतना के बीच, यानी यहां से लेके जाना है, ठीक है, और उतना का बीच तो देखिए, अगर यहाँ से 2 तरीका, यहाँ पर लिखा नहीं है इतना से इतना तक, अगर बीच यहाँ पर बोल रहा है तो हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा 105 से, क्योंकि देखिए 100 तो कट जाएगा, तो इसके अगला कितना कटेगा 5 से 105, और लास्ट में कितना हो जाएगा 995, लेकिन रहता 100 से 1000 तक, ठीक है, उसके अंदर में रहता, तब हम लेते 100 से लेकर के 1000 तक, जिसमें पहला नंबर होता 100 और लास्ट का नंबर होता 1000। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जैसे बीच बोला तो 100 और 1000 के बीच में, तो 101 तो नहीं कटेगा, 102 नहीं कटेगा, तो 5 से कटने वाला स्टार्ट कहां से होगा 105 से, और लास्ट में कहां तक जाएगा 995 तक। बताए थे अगर संख्या निकालना होता है ऐसे क्वेश्चंस में तो लास्ट माइनस फर्स्ट करना होता है, तो 995 में से 105 को घटा देना होगा, डिवाइडेड बाय कितना से, तो जितना से हमें भागा देना था, तो भाग कितना देना था 5 से, और लाने के बाद उसमें 1 ऐड करना था, तो घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा कितना 9 और यहाँ बचेगा 8, तो बटे 5 प्लस 1 कटेगा 8 से एक बार में, तो बचेगा कितना 3 और 9 39, तो 7 बचे 35, 4 और 0, तो कितना बार में 8, यानी 178, और 1 आ जाएगा तो 179 ही आ सकता है। फिर इसी प्रकार अगर इसको बनाते तो कैसे बनाते, तो इसमें क्या करते, लास्ट में से फर्स्ट को घटा देते और कितना से डिवाइड करना था 5 से और प्लस 1। 5 से क्यों, क्योंकि भागा हमें 5 से ही देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 900 और बटे 5 प्लस 1, तो ये कितना होता है 180 प्लस 1, यानी आता आंसर 181। तो दोनों में इतना ही अंतर है कि एक आता 181, ये होता है संख्या। यहाँ अभी हमको निकालना था जोड़ सभी का, इसमें कौन कौन आता है, तो 105 आया, तो अगला 110 आता, 115 आता, इस प्रकार से एपी बनता। तो इस दोनों में हम संख्या भी निकाले हैं n का वैल्यू, क्योंकि जानते हैं कि सम ऑफ एपी होता है n/2 इंटू a प्लस l। 3 फॉर्मूला इसमें हम बताए थे, ठीक है, तो 3 फॉर्मूला कौन कौन था, एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, फिर था तीसरा फॉर्मूला n इंटू अर्थमेटिक मीन। 3 फॉर्मूला था,
तो हम इसमें ज्यादा यूज कौन करेंगे अभी इसमें कौन हमको ज्यादा सहूलियत होगा यूज करने में, ये यूज करेंगे। तो हमको डी चाहिए, 5 चाहिए, फिर इतना कैलकुलेशन करेंगे। अगर हमको निकालना है सम ही, तो पहला पद हमको पता है 105 और अंतिम का पद पता है कितना 995। जब हमको दोनों के दोनों पता है और एन हमको तीनों में चाहिए था, तो हम एन भी निकाल चुके थे। तो बताइए आसान कौन सा होगा, ये वाला। तो जैसे हम इसको निकालेंगे जोड़, तो इस केस में कितना जाएगा 179/2 और इंटू 105 और प्लस 995। तो कितना 5 इसको देंगे तो बनेगा 1000 और 100 1100। तो 179/2 इंटू 1100 कटेगा कितने बार में 550। तो कैलकुलेशन करके बताइए कितना आएगा। इसी प्रकार से अगर ये बनाना होता तब हम लोग चलते, कितना संख्या था 181/2 और यहाँ पर 100 और प्लस 1000 था 181/2 और यहाँ से आता 1100, मतलब यहाँ पर 181 और गुने 550। ठीक है, तक और बीच में अंतर है, बीच में है तो ये वाला है और तक रहेगा तो ऐसे बनाना होता है। ठीक है, तो कितना है कैलकुलेशन करके जल्दी से 99 55 वो वाला हम कर लेंगे। हाँ, ये वाला कीजिए, ये वाला ये आ गया 99 55 0 और ये आएगा 99 45 0 आया। तो कितना आएगा 99 45 0। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा देखिए तो कितना 99 के 98 आता है 98 45 0। ये आएगा 98 45 0। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। ठीक है, तो याद रखना बीच में बोलेगा इतना से इतना के बीच, तब हमको न ये लेना होता है और न ये लेना होता है। लेकिन अगर बोलेगा तक कि इतना से इतना तक, तब याद रखना कि 100 भी लेंगे और 1000 भी लेंगे। तो ये कंफ्यूजन रहेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान समझना। के बीच बोलेगा तो न पहले वाला लेंगे और ना लास्ट वाला लेंगे। ठीक है, लेकिन अब तक बोलेगा तो हमको दोनों को यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8। तो 8 ऐसे ही बता दिया गया है पिछले दिन ही, जिसमें थ्योरी बता दिया गया था, जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था कि कोई संख्या था जिसमें हम 56 से भागा दिए थे तो शेषफल उसका 29 बचता था। कोई संख्या n होगा, उस संख्या को अगर 56 से भागा देते थे तो हमें शेषफल 29 प्राप्त होता था। तब क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर उसी संख्या को 8 से भागा देंगे तो शेषफल कितना होगा। तो बताएं कि अगर 8 से ये कट जाता था तो हम डायरेक्टली 8 से भागा इसी दे देंगे और जो आएगा शेषफल वही आंसर। तो 8 से 56 कट जाता है, अर्थात 8 से हमें भागा देना पड़ेगा 29 में, तो 8 तरीके 24 बचा कितना शेषफल 5। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 9। इरेज करते हैं। कल बताए थे कि यार 1 2 3 4 अगर डायरेक्टली अगर जोड़ना होता है n तक तो उसका वैल्यू होता है n इंटू n प्लस 1/2। यानी डायरेक्ट अगर ऐसे दिखे थे कि इस प्रकार से अगर n तक हो तो इसका जोड़ होता है n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन उसी प्रकार से अगर यहाँ पर दोनों का स्क्वायर हो जाए, सबका स्क्वायर, तब केस बताए थे कि n इंटू n प्लस 1 तो होगा और साथ साथ 2n प्लस 1 होगा, लेकिन नीचे में 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n अगर रहता है तो हम लिखते हैं n इंटू n प्लस 1/2 का टोटल का होल स्क्वायर। तो 9 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 19 का स्क्वायर बराबर कितना होगा। 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कहाँ है, नहीं है, वो तो फॉर्मूला आपको बताया गया है।
आपको ये वाला फॉर्मूला लिख दिया गया कि अगर n के जगह पर x लगा के, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसका वैल्यू। तो याद रखेंगे ये फॉर्मूला हम यूज कब करते हैं, जब लगातार यहाँ पर लिखा हो, लेकिन यहाँ पर लगातार नहीं है तो हम लगातार ही जोड़ेंगे, लेकिन घटाएंगे कुछ। देखिए क्या घटाते हैं। चलो अब इसको इरेज करते हैं। क्या करते हैं कि x से स्क्वायर करते हुए 19 का स्क्वायर तक जोड़ देते हैं, लेकिन हम इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ के रख लिए, तो 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, जो सम संख्या होगा उसका स्क्वायर हम जोड़ दिए एक्स्ट्रा। वो तो नहीं पूछ रहा था, तो क्या कर देंगे कि उसको घटा देंगे। तो 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, कहां तक, 18 के स्क्वायर तक घटाना होगा, क्योंकि 19 तक तो ले लिए, अब 20 तो नहीं लिए थे, तो इसके पहले 18 ही ना एक्स्ट्रा में जोड़ दे, इसमें उसी 18 का करना है घटाना है। तो सब क्या कर दिए माइनस। अब क्या करना है इसमें, तो इसमें तो फॉर्मूला लगाएं कौन वाला, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा लास्ट में 19, तो रख देंगे 19 गुना 19 प्लस 1 20 गुना 19 दूनी 38, 38 हवे 39 बटा में 6 माइनस। यहाँ पर देखिए एक बात, इस सब में आपको कॉमन होगा 4, ठीक है, 4 कॉमन होगा, यानी क्या देख कि 2 के स्क्वायर कॉमन होगा। इसमें कितना कॉमन होगा सब में, 2 का स्क्वायर। कैसे, तो 2 का स्क्वायर कॉमन इसमें है, कैसे बताते हैं, तो ये तो 2 का स्क्वायर खुद है, निकल गया 1 बचेगा। इसमें 4 के स्क्वायर है, तो 4 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर के मतलब ऐसे। इसका मतलब है कि 2 के स्क्वायर का एगो था 2 गो, तो ई वाला बचेगा 2 के स्क्वायर। इसमें 6 में क्या होता है, 6 का स्क्वायर था, मतलब 2 गुने 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर भी है और 3 का स्क्वायर, तो ई वाला जब निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर 8 का स्क्वायर होता तो उसमें क्या बच जाता 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार सोचिए कि जे था उसका आधा बच रहा था, 1 था तो 2 था तो 1 बचा, 4 था तो 2 बचा, 6 था 3 बचा, तो 18 है तो कितना बचेगा 9 का स्क्वायर बचेगा। तो फिर से फॉर्मूला लगेगा कौन वाला, तो जो ये फॉर्मूला है फिर से इस पर लगेगा। तो ये वाला तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, काट लेते हैं 10 दूना 20, अब 3 दूने 6 और 13 तिया 40, तब यहाँ से कटना होगा 19 तिया 57 के साथ बचा कितना 5, 19 और 5 24, और यहाँ से आएगा 1 0 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब यहाँ पर रखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, लास्ट में कितना है 9 है, यानी n का वैल्यू 9, तो अगर 9 इंटू 9 प्लस 1 10 इंटू 9 दूनी 18 प्लस 1 19 और बटा कितना 6 कटेगा, काट देते हैं 5 से और यहाँ 3 से कटेगा 3 तिहाई 9। ठीक है, अब देखते हैं कैलकुलेशन करके 40 70 माइनस, यहाँ पे करेंगे 55 का 20 आ जाएगा, 20 आएगा और 19 दूनी 38, ऐसे करते हैं 20 आ गया, 20 23 60 आ गया, 60 गुने 19 तो 19 छक 14 से यानी 114 और एगो 0 पे हो जाएगा, घटा देंगे तो 0 में से होगा 0, 7 में से 4 गया 3 और 4 में से 1 गया 3 और यहाँ से 1, तो ये होगा आंसर 13 30। ठीक है, अब क्वेश्चन है गुणनफल पर, तो यहाँ पर कुछ थ्योरी भी है गुणनफल पर, वो देना पड़ेगा। गुणनफल यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें चाहिए इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट। ठीक है, उसको देखते हैं। यूनिट डिजिट में यहाँ पर जैसे 1 का स्क्वायर, देखिए 1 सिंपल है, लास्ट में 1 ही रहेगा, अगर स्क्वायर कर देंगे तो भी 1 आएगा, 3 कर देंगे तो भी 1 आएगा, मतलब 1 के पावर अगर n भी कर दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका इकाई का अंक कितना आएगा 1। लेकिन अगर 2 के पावर 1 देंगे तो 2 तो आएगा, लेकिन 2 के पावर में अगर 4 आएगा तो 2 आएगा, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आएगा 4। 2 के पावर 3 देंगे तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8, और 2 के पावर अगर 4 देंगे तो इकाई का अंक आएगा 16 आएगा।
लेकिन इकाई के अंक चाहिए 16 में, तो इकाई का अंक कितना 6। लेकिन अब देखेंगे 2 के पावर 5 देंगे तो फिर से आएगा 2, क्योंकि आएगा 32 और 32 का इकाई का अंक कितना होता है 2। तो ये रिपीट कर गया कि नहीं फिर से, यानी रिपीट कब कर रहा था, तो रिपीट कर रहा है 4 के बाद। यानी इसका अगर जनरलाइज फॉर्म बनाएंगे तो 2 टू द पावर 4n + 1 हो। 4 से भाग लगने के बाद अगर एक ज्यादा हो जाए तो 4 से भाग लग जाएगा तो ये ला जाएगा 4, एक ज्यादा हो जाएगा मतलब 5, मतलब फिर से कौन वाला जाएगा 2 से, यानी इसका मतलब है कि 1 वाला पावर के जैसा काम करेगा। यही बात है कि जितना भी पावर देगा उसमें अगर 2 ज्यादा होगा 4 से भाग लगने पर तो उसका इकाई का अंक होगा 4। उसी प्रकार से 2 के पावर 4n + 3 के रूप में हो तो होगा 8। इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं, 4n के रूप में होगा तो होगा 6। जैसे मान लेते हैं कि 4 5 2 के पावर में है 6 8 और 5 मान लेते हैं, इतना है। अब पूछा जाएगा कि इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, तो हम समझेंगे कि इकाई का अंक किससे रिलेट कर रहा है, पावर से। पावर बढ़ रहा है, इकाई का अंक बदल रहा था। इसका मतलब है कि हम इसके पावर को क्या करना था, 4 से भागा देना था। 4 बार ना रिपीट करा, चौथा बार रिपीट करा ना, तो क्या करेंगे 4 से भागा देंगे। जैसे ही 4 से भागा देंगे 4 8 5 में, तो देखिए तो कितना आता है, शेषफल से हमको मतलब है, क्योंकि ये जो होता है क्या होता है, शेषफल होता है। ये प्लस मतलब क्या है, शेषफल। तो यहाँ 4 से भागा देंगे तो एक बार में आएगा 4, बचा कितना 2, ऊपर से 8, 7 बार में 28 कट गया, फिर उधर क्या 5, एक बार में 4, क्या बच गया 1। एक शेषफल बचा तो पावर में 1 वाला होगा, 2 के पावर 1 कितना होता है 2, तो इसका इकाई का अंक कितना मिलेगा 2। ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना है, तो ऐसे क्वेश्चन में जितना भी पावर होगा तो पावर को कितना से डिवाइड करना है 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर जितना शेषफल बचता है उसके आधार पे हम यहाँ से देख लेंगे। एक शेषफल बचा तो 2 होगा, 2 शेषफल बचा 4 होगा, 3 बचता 8 होता, 4 तो बचता ही नहीं तो कितना होता 6 हो जाता। अब इसी तरह का तरीका से हम लोग 3 के लिए देखते हैं। 3 एक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो 3 के अगर 1 देंगे तो 3 मिलेगा, 3 का अगर स्क्वायर देंगे तो 9 मिलेगा, 3 का 3 देंगे तो कितना मिलेगा 7, क्योंकि 3 3 9 3 27, तो कितना मिलता 7, और 3 के पावर अगर 4 देंगे तो मिलता 1, क्योंकि 81 होता ना। अब उसके बाद अगर 3 के पावर 5 देंगे तो फिर मिलेगा 3, क्योंकि 243। जैसे 243 आता तो लास्ट में कितना था 3, तो देख रहे हैं कि फिर से क्या हो रहा है मिल रहा है। इसका मतलब कि ये वाला भी 4 से रिपीट कर रहा है, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कि 3 के पावर 4n + 1 के रूप में होगा, कि अगर पावर को 4 से भागा देने के बाद 1 बचेगा तो शेषफल मतलब ये इकाई का कितना होगा 3। उसी प्रकार से अगर हम 4 से भागा दे पावर में और 2 शेषफल बचेगा तो इकाई का अंक 9। अगर 4 से भागा देते हैं और शेषफल बचता है 3 तो इकाई का अंक 7। अगर 4 से भागा देते हैं पूरा कट जाए तो हमारा उसका इकाई का अंक हो जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 4 को देखा जाए, 4 के लिए तो 4 के पावर 1 देंगे तो 4 मिलेगा, लेकिन 4 के पावर 2 देंगे तो 6, 4 चौका 16, और 4 के पावर 3 देंगे तो फिर से 4 आएगा, क्योंकि 16 चौका 64। तो देख रहे हैं कि रिपीट कर जा रहा और आराम से। 4 देंगे तो फिर मिलेगा 6। इसका मतलब 4 के पावर अगर ऑड दिए, ऑड मतलब विषम संख्या, 4 के पावर में क्या है विषम संख्या 1 या 3, तब विषम संख्या में उसका इकाई का अंक क्या मिलेगा 4। लेकिन अगर 4 के पावर अगर हम सम संख्या लेते हैं इवेन, तब उसका इकाई का अंक क्या मिल जाएगा 6। जैसे 4 मतलब इतना अगर दे दें 54 और यहाँ पर दे 5 2 6, तब पूछा जाएगा इसका इकाई का अंक बताइए। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि पावर सम संख्या के विषम। तो जैसे ही देखेंगे कि सम संख्या है तो सम के लिए क्या आता है इकाई का अंक 6, तो आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप चलते हैं 5 पर। 5 के लिए देखेंगे तो 5 के पावर 1 देंगे तब भी 5, 5 के पावर 2 देंगे तब भी 5, 5 के पावर 3 देंगे तब भी 5। इसका मतलब 5 के पावर कुछ भी दे दो इकाई का अंक 5। ठीक है, इसी प्रकार से 6 के पावर 1 दोगे तो भी 6, 6 के पावर 2 दोगे तब भी 6, 6 6 36, और फिर 6 के पावर 3 दोगे तो 36
तूने कितना करोगे 36 में 6 तो 216, तो फिर से आएगा 6, यानी 6 के पावर अगर n दे देंगे तो भी हमारा कितना मिलेगा 6। तो यानी हमको अब हम लोग समराइज करते हैं, 2 का यहाँ पे 3 का यहाँ 4 के देखे थे, ऑड मतलब विषम रहेगा तो 4, और 4 के पावर अगर इवन आएगा तो 6, 5 के पावर कुछ भी दे दो 5, 6 के पावर कुछ दे दो 6। इसी प्रकार से 7 के पावर 1 देंगे तो 7, 7 के पावर 2 देंगे तो 49, मैं 9, 7 के पावर 3 देंगे तो 3। अब कैसे निकालेंगे, तो यही से कर देंगे कि इसमें 2 7 था, इसमें कितना 7 हो गया, 1 7 ज्यादा हो गया, मतलब 9 7 63, तो फिर कितना हमको बचा था 3 आ गया था। अब 7 के पावर 4 करेंगे तो यहाँ से इसको से कितना ज्यादा, 1 7 ज्यादा है, तो 3 पहले से है, तो 3 गुने 7 21, 21 का आता 1, और फिर अगर 5 करते तो फिर से आता 7, क्योंकि 1 में गुना करेंगे 7 से तो फिर आएगा 7। इसका मतलब ये किसको पर रिपीट कर रहा है, 4 बार। जब चौथा बार रिपीट करेगा तो हम कहें कि ये वाला फिर से रूप धारण करेगा इसके जैसा, ठीक है। यानी शेषफल 1 आया 4 से भाग देने पर तो इकाई का अंक 7, अगर शेषफल 4 से भागा देने पर 2 आ गया तो इकाई का अंक 9, 4 से भागा देने पर पावर में अगर 3 शेषफल बचता है तो 3 आ जाएगा, और 4 से भागा देने पर अगर पूरा पूरा कट जाए तो उसका इकाई का अंक 1 होता है। इसी प्रकार से अगर 8 का देखेंगे तो 8 का 1 देंगे तो 8 आएगा, 8 का 2 देंगे तो आएगा 64 का 4, 8 का 3 देंगे तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ 4 है, 8 ज्यादा हो गया, तो 8 चौका 32 मतलब 2, फिर 8 के पावर 4 देंगे तो 8 दूनी 16 6, 8 के पावर 5 देंगे तो फिर 6 8 48, फिर से आ गया 8, यानी क्या कर गया रिपीट। तो अब यहाँ से फिर देखते हैं कि इसका भी वही प्लानिंग है कि 4 से भागा दे के देखना है, पावर में 1 बचेगा तो 8, अगर 4 से भागा देने के बाद पावर में 2 बचता है तो इसका इकाई का अंक 4 बचेगा, 8 4 से भागा देने पर शेषफल अगर 3 बचता है तो इकाई का अंक 2 होगा, 8 से ठीक है 8 में 4 से भागा देने पर कट जाएगा तो शेषफल कितना होगा 6। अब लास्ट में बचा हमारा 9 का, 9 के पावर अगर 1 देंगे तो 9, 9 के पावर 2 देंगे तो 81 1, और 9 के पावर 3 देंगे तो आएगा फिर से 9, और 9 के पावर 4 देंगे तो फिर से आएगा 1। इसका मतलब है कि अगर 9 के पावर अगर ऑड दे देंगे तो अपने आप 9 बचेगा, लेकिन 9 के पावर अगर इवन देंगे तो 1 होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन था यहाँ पर, तो इसको देख करके अब क्वेश्चन है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। याद रखना रिपीट कौन कौन कर रहा है 4 बार, तो 4 बार जो रिपीट करने वाला है उसमें 2 3 7 8, ये चारों के 4 बार रिपीट करता है, 1 का 5 का 6 का एक भी बार रिपीट नहीं करता है, ये रिपीट करते रहता है अपने आप करते रहेगा, इस पर कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखते हैं 4 और 9 को, तो 4 और 9 को इवन और ऑड पे, ऑड होगा तो अपने आप मिलता है और इवन होता है तो बदल जाता है, इतना याद रखना है। तब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में है कि 2153 के पावर 167 का इकाई अंक कितना होगा, तो लास्ट में कितना है 3, तो 3 के पावर कितने बार रिपीट करेगा, चौथा बार, मतलब में कितना से डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। 4 से डिवाइड करने का तरीका हम ये जाने थे कि लास्ट वाला ही डिवाइड अगर 4 से हो जाए तो 4 से कट जाएगा, तो हमको पूरा में डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, दोगे तभी ठीक है, नहीं दोगे तब भी ठीक है। तो 67 में जब डिवाइड देंगे 4 से तो हमको शेषफल कितना बचेगा 3, तो जब 3 बचेगा तो मतलब 3 के पावर 3 वाला चलेगा, और 3 के पावर 3 में हमारी इकाई का अंक कितना होता है 7 होता है, 3 3 9 27, यानी आंसर होगा बी। लेकिन चलिए 4 से भागा दे लेते हैं, 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 16 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 7 उतरेगा, एक बार में 4 लगेगा, शेषफल कितना बचा 3, तो हमारा चलेगा 3 के पावर 4n प्लस 3 पर, इसका मतलब 3 के पावर 3 और इसका इकाई का अंक 7 होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है यहाँ से 11 का, एक संख्या को x से भाग देने पर 8 से बचता है। क्वेश्चन क्या रहता था कि एक संख्या को 56 से भाग देने पर बचता था, वैसा क्वेश्चन देखे थे, लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग है।
तो कोई संख्या होगा और उसमें एक से भाग देते, मान ले कोई संख्या n था, एक से भाग देते हैं तो हमें शेषफल बचता है 8। लेकिन जब कहा जा रहा है फिर से कि इसी संख्या के 1/3 भाग को यानी n/3 को ही, ठीक है, जब इसी संख्या के 1/3 भाग को यानी n/3 भाग को 1 से भाग देते हैं तब शेषफल कितना बचता है? 29। तब बताना है कि 1000 से ज्यादा हो और ऐसे कौन सा संख्या इसमें से होगा जो कि छोटा में भी हो और 1000 से ज्यादा हो। तो यहां से पहले देखने को क्या मिला कि जो संख्या होगा से निश्चित रूप से 3 से डिविजिबल होगा। जब 3 से डिविजिबल होगा तब ना वो 1 से भागा लग के शेषफल 29 बचा है। इसका मतलब कि हमें पहले ये सोचना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन में कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड लग जाएगा। तो 3 से डिवाइड लगने का तरीका था कि संख्या को जोड़े, अगर 3 से भागा लग जाए तो वो संख्या 3 से कट जाती है। तो जोड़िए 3 से भागा लगता है तो 7 और 2 9, 9 1 10। ये संख्या 3 से भाग नहीं लगेगा इसमें 7 5 12, 12 13 ये भी नहीं, 8 3 11 1 12। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है। और 5 3 8 1 9 ये भी। तो ये ऑप्शन पहले ही कट गया कि ए और बी कभी भी ऑप्शन में आंसर में हमारा नहीं होगा। तो कौन कौन होने का चांस है? 1083 और 1035। अब एक बात यहाँ से 1083 है और कौन सा है? 1035। अब जब कह रहा है कि कोई संख्या 1 से वो भाग लगेगा, तो भाग लगेगा इसका मतलब है कि इसका फैक्टर में इसका अगर हम लोग मतलब डिवाइजर खोजे तो इसमें 1 तो होगा, 1 से जरूर इसमें भाग लगेगा और 1 से भाग लगेगा, तब ना 1 से भाग लगना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि ये वाला कंपोजिट नंबर होगा दोनों। तब अगर कंपोजिट नंबर आएगा जो, वही हमारा क्या होगा? आंसर सही होगा। क्यों कंपोजिट नंबर होगा? प्राइम नंबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्राइम नंबर में जानते हैं कि अपने से कटे और 1 से कटे, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 से भाग वो लगता है। ठीक है, जब 1 से भाग लगता है इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर होगा। तो हमें यही सर्च करना है कि इसको से कंपोजिट नंबर मिलता है कि इसको से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो n का वैल्यू मान के चलते हैं सी ऑप्शन से। तो जैसे सी ऑप्शन लेके चलेंगे 1083, तो पहली बार क्या कर रहे हैं कि भागा लगाते हैं 1 से, तो शेषफल कितना बचता है? 8। इसका मतलब है कि अगर 8 इसको में से घटा देते तो निश्चित रूप से ये वाला क्या होता? 1 से कट जाता। तो बताइए कि यार घटाएंगे तो हमारा कितना आता है? ये 83 में से 8 घटाना है तो 1075। ठीक है, इसी प्रकार से इसी संख्या को हम लोग कितना से भागा जाए? 3 से। तो 3 से भागा देंगे 83 में तो कितना होगा? 3 यहाँ बचा 1 8 6 1 361। जब इतना में हम इतना से भाग दे 1 से तो शेषफल कितना बचता है? 29। मतलब 29 अगर घटा दे तो ये संख्या किससे कट जाएगा? 1 से। तो घटाने के बाद हमारा कितना आता है? 11 में से 9 गया तो 2, 6 में से 5 में से 2 गया तो 3 और यहाँ पाएगा 3, 332। तो क्या 332 और 1075 ये दोनों संख्या आ गया ना? दोनों के दोनों में क्या कोई एक उभयनिष्ठ आता है? उभयनिष्ठ जो होगा वही कौन होगा? x। ठीक है, यानी 1 से हमें भागा लगाना था। तो भागा लगाने का मतलब क्या है कि पूरा कट जाए, और पूरा कटने का मतलब है कि 1075 का एक डिवाइजर कम से कम x होना चाहिए। अगर x हो जाता है तब हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका और इसका दोनों में कॉमन क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। लेकिन देखते क्या है कि 1075 और 332 में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। कैसे चेक करते हैं? तो 1075 यहाँ पर ले लेंगे तो 5 से लगाएंगे 2 बार में, 1 बार में और 5 बार में। ठीक है, 10 से 10 कट गया, फिर बचा 7। जब 5 लगा 1 बार में तब बचा कितना बचेगा? 2 और 5 25, 5 बार में 5 से काटेंगे तो 4 5 20 1 3। अब 43 तो होता है प्राइम नंबर। इसका मतलब है कि इसका लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 43। इसी प्रकार से 332 अगर ले लेंगे तो इसमें लगाइए तो 2 से 1 6 6
फिर 2 से लगाएंगे 8 3 और 83 क्या होता है प्राइम नंबर, यानी इसमें आ गया 2 गुने 2 गुने 83। दोनों में एक भी चीज कॉमन नहीं है, इसका मतलब कि ये ऑप्शन नहीं होगा। तो मेरा बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है, डी आंसर। कैसे, अब इसको भी इसी तरीका से हम देखेंगे। तो क्या करना था, यहाँ पर चेंज कीजिए, कितना रखेंगे 1035 में से 8 घटाएंगे, क्या बचेगा 15 में से 8 गया तो 7 बचा 12 2 0 1। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करना है, पहले 3 से भागा देंगे, इसमें 3 से भागा देंगे 10 में, तो 3 3 9 1 3 13 3 सौ के 12 1 5 15 345। तो कितना घटाना पड़ेगा 29 से, तो घटाएंगे कितना आएगा 15 में से 9 गया तो 4। इसी प्रकार से 3 में से 2 गया तो 1 और यहाँ पर 314। अब हमको ये देखना है कि 314 और 1027 में कॉमन क्या है, तो 1027 लिख देते हैं। इसमें कॉमन क्या है, तो जैसे दोनों में फैक्ट, जैसे क्या कीजिए, नहीं अगर लग रहा है तो दोनों से HCF ले लीजिए, ठीक है, कितना बार में लगेगा, ठीक है, वही एक डिवाइजर होगा। और नहीं तो इसको जब निकालिएगा तो आपको 79 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में डिवाइड दोनों को कर पाएगा, ठीक है, जो दोनों को कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि इस दोनों का, यानी इसका एक डिवाइजर 1 होगा 79 और 1027, ठीक है। तो इसमें से 1000 से बड़ा और बड़ा वैल्यू कौन मिल गया 1035, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 11 से भाग होने का संख्या कौन सा होगा, तो 11 से भाग कौन लगेगा, तो उसका तरीका क्या होता है। जैसे यहाँ पर मान लिया जाए कि ABCDEFG करके कोई नंबर होगा, ठीक है। जब नंबर होगा इसमें क्या करना होता है कि एक छोड़ करके सबको जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। इसमें से क्या करना होता है, इसको एक छोड़ करके जोड़िए, तो क्या होगा BDF। अगर दोनों बराबर हो गया तब ये संख्या 11 से भाग लग जाएगा। क्या करना है, एक एक छोड़ करके जोड़ना होता है और फिर एक एक छोड़ के जोड़ना होता है। अगर जो दोनों जोड़ने के बाद बराबर हो गया तो वो संख्या 11 से भाग लग जाएगा। तो बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन 1 में है 179212 और बी में है 179221 179221 और सी में है 169274 169274 और डी में है इनमें से कोई नहीं। अल्टरनेट पोजीशन को देखना है, जोड़ना है, बराबर लाना है। देखिए 9 1 10 10 1 11 यहाँ पर 7 और 2 9 2 लगता है कि ऑप्शन मेरा यही सही होगा। यहाँ देखते हैं 9 1 10 10 और 2 12 7 और 2 9 1 ये तो बराबर नहीं ना हुआ। यहाँ पर 9 1 10 और 7 17 6 और 2 8 4 ये भी बराबर नहीं हुआ। तो आंसर मेरा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्या तरीका मिला कि अल्टरनेट जोड़ करके देखना है कि बराबर होता है कि नहीं। बराबर हो जाएगा, 11 से कट जाएगा। अब है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में है 4 + 3√5 बटा √5 है और ये कहा जा रहा है कि a + b√5 है। तो पूछा जा रहा है आपको आंसर में कि b का मान क्या होगा, b बराबर भाग। ऑप्शन ए में है 3/5, बी में है 4/5 और सी में है 3√5/5 और डी में है 2/5। तो ध्यान देना एक बात यहाँ पर कि नीचे में इसका कुछ नहीं है, मतलब इसको भी नीचे में कुछ नहीं लाना है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर √5 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। जैसे √5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो √5 इसमें भी गुना होगा, इसमें होगा। तो यहाँ से गुना होगा तो 4√5 आएगा,
प्लस में √5 5 और 5 यही 15, यहाँ से आएगा 5। अभी 5 का करेंगे, दोनों बांट देंगे तो मिलेगा 4/5 √5 और फिर मिलेगा 15/5 यानी होगा 3, तब 3 प्लस इसको आगे लिख सकते हैं ना, तो 4/5 √5 और मेरा दिया हुआ क्या है a प्लस b √5। तो देखिए a कॉम हो गया, किससे कंपेयर करेंगे 3 से, और √5 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, b का वैल्यू कितना 4/5, तब होगा आंसर 4/5। अब है 40 नंबर क्वेश्चन। संख्या यहाँ पर दिया हुआ है कि डिजिट दिया हुआ है, डिजिट कि 0 है और 3 है, 4 है, 5 है और 8 है। इसको से बनाना है संख्या 5 अंकों की, बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है और छोटी छोटी संख्या बनाना है, बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी 5 अंक और 5 अंक भी है। तो अगर बड़ा संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले होगा बड़ा संख्या, उसके बाद होगा इससे छोटा संख्या, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या निकाल करके दोनों को घटाना है, तो सबसे छोटी संख्या बनाना है लेकिन 5 अंक के। अगर सबसे छोटी संख्या में 0 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ ये वाला अंक 5 डिजिट का नहीं बना, 4 डिजिट बना, लेकिन हमें चाहिए कितना डिजिट, 5 डिजिट। तो सिर्फ क्या करना है, 3 के जगह पे 0 और 0 के जगह पे 3, तो यही संख्या मिलेगा सबसे छोटी संख्या। अब इसको आपको माइनस करना है, माइनस करके आंसर, तो 0 में से 8 जगह तो 2 बचा, 2 में से 5 जगह तो 7, 3 में से 4 जगह तो 9, 4 में 4 जगह तो 4 में से 0 हाँ 0 जगह तो 4 और 8 में से 3 जगह तो 5, तो आंसर मिलेगा 54972। ठीक है। अब क्वेश्चन है 15 नंबर, पॉज करो, लिखना क्वेश्चन। किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। तो कोई संख्या में x y मान लेते हैं जिसमें 2 डिजिट है x और y, तो दोनों अंकों के अगर डिजिट को जोड़ते हैं तो वो मिलता है 10। ये 10 को समीकरण 1 बोला था कि अंकों की संख्या के अंकों का योग, मतलब ये अंक इसमें x और अंक इसमें अंक y, दोनों जोड़े 10 मिला। यदि संख्या में, तो ये संख्या था xy, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 10x + y। बताए थे कि दहाई के अंक में 10 से गुना, इकाई अंक में से 18 घटा देते हैं। जब 18 घटाए मतलब xy संख्या हमारा था, 18 घटा दिए, तब कहता है इकाई का अंक या दहाई का अंक उलट जाते हैं, मतलब जो xy था संख्या वो हो गया yx। जैसे अगर 32 होता तो ये पलटने के बाद क्या बन जाता 33। इसी प्रकार से xy संख्या था तो क्या बना yx, तो xy को लिख दिया, 18 घटा दिए, yx का क्या लिख सकते हैं 10y + x। अब इसको घटाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो 10x प्लस में, और इधर आएगा तो क्या बनेगा 9x प्लस में, लेकिन माइनस में इधर आ गया तो 10y और प्लस y, माइनस में 9y और उधर भेज दें +18। 9 कॉमन लेंगे तो x - y = 18 यानी x - y = 2। इक्वेशन नंबर 2। देखिए पहला इक्वेशन x + y = 10 और x - y = 2। अगर हम यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ दें तब +y और -y का कट जाएगा, तो यहाँ से 1 x और 1 x 2 x, ठीक है, और 10 और 2 12 यानी x = 6। जैसे ही x बराबर यहाँ पर 6 मिला तो 6 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में, तो 10 में से 6 जाएगा तो y = 4, तो हमें संख्या कितना था xy मतलब 6 और 64। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है, कितना नंबर है 16 नंबर में क्वेश्चन है कि प्रथम 20 सम संख्या का, प्रथम सम संख्या 0, फिर उसके बाद सम संख्या 4, फिर 6 8 और कितना टर्म तक 20 टर्म तक यानी 20 पद तक जोड़ना है। तो देखिए तो ये एपी में है क्या, दो कम है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए का वैल्यू तो 2 मिला और सर्वांतर भी है 2, और यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है 20 है ना। तब यहाँ पर ए से निकालेंगे तो यहाँ मिलेगा n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 20। यहाँ से n कितना 20/2 और 2 गुने a का वैल्यू 2 और प्लस 20 माइनस a और गुने कॉमन डिफरेंस। यहाँ से आएगा 10 इंटू 4 माइनस 38 प्लस 38 19 नहीं 38। यहाँ गया कि 10 गुने 42 मतलब 420। इसको एक तरीका से और बना सकते हैं, कैसे देखो, एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका है सबको क्या करना था, जोड़ना था। जोड़ना था तो हम क्या करते हैं, दो समय से कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या बचता है, एक, ये 2, ये 3, ये 4 और 20 टर्म तो मतलब कितना, तो छोड़िए 20। हाँ लेकिन 20 ही बचता ना, 20 टर्म है, 20 थोड़ा है, 20 टर्म है 40 तक, यानी 40 तक जाता। तो यहाँ पर कितना बचता था, 20 बचता। यानी कहने का मतलब कि n की जगह पर कितना होगा, 20। अब हम चलते हैं कि अगर जानते ना कि ऐसा अगर जोड़ो n तक तो फॉर्मूला चलता है n इंटू n प्लस 1/2। तो चलेंगे 2 तो ये वाला होगा और n कितना था 20 आगो ने 20 प्लस से कितना होता है 21 और बटे कितना 2 काट देंगे तो 21 दूनी 42 मतलब 420। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 17। 1 से 21 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, योग है ना। तो 1 से 1 3 5 7 से लेकर के कहां तक 21 तक। इसका सम क्या होगा, तो क्या करना है, तो देखो दो तरीका इसको भी है। हमको लगता है कि इसको एपी से बनाया जाए तो अच्छा है। तो इसको कितना होगा, कॉमन डिफरेंस 2 फिर कॉमन डिफरेंस 2। पहला पद पता है, लास्ट पद पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, लेकिन हमें क्या नहीं पता, एन नहीं पता। एन कैसे निकालने के लिए बाद बोले थे तरीका, लास्ट में से फर्स्ट को घटा दिया जाए और बटा डिफरेंस प्लस 1 तो 10/2 सॉरी 20 ना 20/2 प्लस 1 यानी 11। तो एन का वैल्यू कितना मिल गया 11। आप बताए थे फॉर्मूला एसएन का n/2 और पहला पद प्लस अंतिम पद तो 11/2 पहला पद 1 अंतिम पद 21 मतलब 11/2 गुने 22 कटेगा 11 बार में 11 तो इस प्रकार से खत्म हो गया। तो अगला थ्योरी है प्रतिशतता यानी परसेंटेज जो कि कल पढ़ेंगे।